हेलो नमस्कार मेरे भाई और बंधु। तो आज की क्लास में बताने वाले हैं जो कि आज क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज की क्लास में बताएंगे। तो हमारे भाई और बंधु जितने भी हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और जितने भी हमारे भाई हैं बंधु हैं सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। तो साथ ही साथ आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी सारे दोस्त के पास भी शेयर कर दिए। तो चलिए हम बताते हैं आपके क्वेश्चन के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो बताइए वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं, यानी वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं। तो बताइएगा हमारे देश यानी हमारे देश के वे संस्थाएं, यानी हमारे देश के वे संस्थाएं जो कि विकास के लिए यानी विकास के लिए साधन एवं यानी व्यवस्थाएं के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी क्या करते हैं, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे वित्तीय यानी संस्था कहते हैं, उसे वित्तीय संस्था कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में, यानी सरकारी वित्तीय संस्था क्या है। यानी सरकारी वित्तीय संस्था क्या है जी। तो बताइएगा सरकार द्वारा यानी सरकार द्वारा स्थापित एवं संशोधित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्था करते हैं। क्या करते हैं जी, बताइएगा सरकार द्वारा जो स्थापित हैं और एवं संशोधन वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्था करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं। यानी अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था किसे कहते हैं। वैसे ही वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक आरबीआई निर्देशन में उनके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों की आवश्यकताएं को पूर्ति करता है। लोगों को क्या करते हैं, आवश्यकता पूर्ति करते हैं, उसे सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सरकारी वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, ठीक है। चलिए अब बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्म वित्तीय संस्था किसे कहते हैं। यानी सूक्ष्म वित्तीय संस्था किसे कहते हैं या आप उससे क्या समझते हैं। तो बताइएगा, इससे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। छोटे पैमानों पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवा संस्था के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था कराने वाले संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी छोटे पैमानों पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवा संस्था के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था कराने वाले संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब जानिएगा कि वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार के होते हैं। यानी वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो बताइए वित्तीय संस्थाओं के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वित्तीय संस्थाओं जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक में जो दिया गया है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, दूसरा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं हैं, ठीक है। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है जी कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के अंतर्गत कितने संस्थाएं आती है। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं आती है, ठीक है। बताइए केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक। अब बताइएगा अगला नंबर, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीआई के देशीय बैंक हैं। यह देश में शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्यरत हैं। यह बैंक वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग देती है।
यानी आरबीआई के जो देशीय बैंक है और यह देश में शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में कार्य करत है, यानी कार्य करत है। और यह बैंक वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का निर्देश एवं संचालन में क्या करता है, सहयोग करता है। ठीक है, अब बताइए वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं। वाणिज्य बैंक से आप क्या समझते हैं? तो वाणिज्य बैंक से आप क्या समझते हैं जी कि देश में अनेक मालिकी यानी बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं का संचालन होता आ रहा है, यानी संचालन होता आ रहा है। ठीक है, इनमें से कुछ सरकार द्वारा सीधे नियंत्रित होता है, यानी इस सरकार से द्वारा सीधे नियंत्रित होता है। उन्हें राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। एवं इनमें से कुछ निजी कंपनियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र का वाणिज्य बैंक कहा जाता है, ठीक है। आप जानिएगा सहकारी यानी सहकारी बैंक से क्या समझते हैं। तो सहकारिता के क्षेत्र में आपसी सहयोग एवं सद्भावना आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील हैं उसे सहकारी बैंक कहा जाता है। सहकारी बैंक उसे कहा जाता है। तो आपसे कह दिया जाए कि सहकारी यानी सहकारी बैंक किसे कहते हैं या उससे आप क्या समझते हैं, बताइए। तो सहकारिता के क्षेत्र में आपसी सहयोग एवं सद्भावना आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है उसे सहकारी बैंक कहा जाता है। ठीक है, बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं क्या है, यानी राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था क्या है जी। तो राज्य में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के वित्तीय संस्थाएं कार्य करता है। तो यानी संस्थागत वित्तीय संस्था और संस्थागत वित्तीय संस्था दूसरा। ठीक है ना। चलिए तो हम जानेंगे सबसे पहले कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत कितने संस्थाएं आती है। तो बताइएगा, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं आती है। तो कौन कौन है बताइएगा। आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने है कि महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। तो चलिए हम जानेंगे पहले व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। तो व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। प्रमुख कार्य क्या है जी? निम्नलिखित है। प्रमुख कार्य क्या है? निम्नलिखित है। बताइएगा, व्यावसायिक बैंक हमारे व्यवस्था के प्रमुख महत्वपूर्ण अंग है। आज के युग में इसका इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि अब भी बैंक शब्द का उपयोग करते हैं। तो इसका अर्थ व्यावसायिक बैंकों का होता है। इसका अर्थ जो होता है व्यावसायिक बैंकों का अर्थ होता है कि व्यावसायिक बैंक ने विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करती है। यानी विभिन्न प्रकार के कार्यों को क्या करते हैं? द्वारा समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करती है। ठीक है ना। चलिए जानिएगा इसका निम्नलिखित व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। एक में जो है जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा यानी ऋण प्रदान करना, और तीसरा सामान्य एवं उपयोगिता संबंधी कार्य करना, एजेंसी संबंधित
कार्य, ठीक है ना। तो बताइएगा, जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। तो स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों खास करके महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपने बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है। और विकास की गतिविधियां चलाकर गांव के विकास और महिला सशक्तिकरण से योगदान करता है। यानी इसका आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि अपने सदस्यों की पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करता है और विकास की गतिविधियां चलाकर गांव के विकास और महिला सशक्तिकरण से योगदान करता भी है, ठीक है ना। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि नाबार्ड से आप क्या समझते हैं। तो नाबार्ड देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति प्रदान करने वाली एक शिखर संस्था। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करती है जो पुनः यह सुविधा किसानों को प्रदान करती है। 1998 ईस्वी से 1999 से 2001 के बीच 539.27 करोड़ रुपया का पूर्ण वित्त सहायता प्रदान किया, ठीक है। अब जानिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सहकारिता किसे कहते हैं। सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं। उसे ही हम सहकारिता कहते हैं। अब जानिए आवर्ती जमा किसे कहते हैं। व्यावसायिक बैंक को साधारण अपने ग्राहकों से प्रतिमाह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि है। जैसे में आप बताइएगा उदाहरण के लिए कि 60 से 72 महीनों के लिए ग्रहण करती है। 60 से 72 महीनों के लिए ग्रहण करती है तथा एक निश्चित रकम देती है, उसे आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। जमा आवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। आप बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बीच उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, ठीक है। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए